हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक छोटा सा इंग्लिश का स्टोरी है जिसको हम लोग रीड करेंगे हिंदी में। तो यहाँ पे स्टोरी का जो हेडिंग है वो है द बॉय हु क्राइड वॉल्फ। द बॉय मतलब लड़का, हु जो, क्राइड चिल्लाता था, वॉल्फ भेड़िया। देखिए एक एक करके ब्रेक कर करके। द बॉय हु क्राइड वॉल्फ, एक लड़का जो चिल्लाता था भेड़िया। ये स्टोरी का हेडिंग है मतलब शीर्षक। अब हम लोग स्टोरी को रीड करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। अ टाइम एक समय की बात है। देयर वॉज अ सीफर्ड बॉय। देयर वॉज अ सीफर्ड बॉय। सीफर्ड बॉय, सीफर्ड क्या होता है? सीफर्ड मतलब चरवाहा, बॉय मतलब लड़का। देयर वॉज मतलब एक चरवाहा लड़का था। देयर वाज अ सीफर्ड मतलब एक चरवाहा लड़का था। अभी जो देयर है, देयर का मतलब यहाँ पे वहाँ नहीं होगा, देयर का मतलब वहाँ होता है। ये देयर इसलिए लगा है क्योंकि ये सब्जेक्टलेस है। जो सेंटेंस सब्जेक्टलेस होता है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, वहाँ पर देयर का यूज होता है। तो ये जो देयर है उसके लिए लगाया हुआ है। देयर वाज अ सीफर्ड बॉय, एक चरवाहा लड़का था। इन अ विलेज, एक गांव में। एक गांव में एक चरवाहा लड़का था। ही ऑफन मतलब वह प्रायः। ऑफन मतलब क्या होता है? प्रायः या अक्सर। ट्रिक्ड, ट्रिक्ड मतलब चिढ़ाता था। ट्रिक मतलब क्या करना? चिढ़ाना। द विलेजर्स, विलेजर्स मतलब ग्रामीणों को। द विलेजर्स ग्रामीणों को। ही ऑफन ट्रिक्ड द विलेजर्स, वह प्रायः चिढ़ाता था। ट्रिक्ड चिढ़ाता था द विलेजर्स, विलेजर्स मतलब ग्रामीणों को। विलेज मतलब क्या होता है? गांव। विलेजर्स ग्रामीणों को, और विलेजर मतलब गांव वाला या ग्रामीण। एस लगा दिया तो ग्रामीणों, विलेजर्स। बाय शॉटिंग, बाय शॉटिंग मतलब चिल्लाकर। कंप्लीट सेंटेंस को एक बार में रीड करके देखते हैं कि ये क्या सेंटेंस बन रहा है। ही ऑफन ट्रिक्ड द विलेजर्स बाय शॉटिंग, वह प्रायः ग्रामीणों को चिढ़ाता था चिल्लाकर। बाय शॉटिंग मतलब चिल्लाकर। वॉल्फ वॉल्फ, वॉल्फ वॉल्फ चिल्लाता था। वॉल्फ वॉल्फ मतलब भेड़िया भेड़िया। वह प्रायः ग्रामीणों को चिढ़ाता था चिल्लाकर। तो क्या चिल्लाता था? वॉल्फ वॉल्फ, भेड़िया भेड़िया। बट लेकिन, व्हेन जब, दे रैन वे लोग दौड़ते थे, टू हेल्प हिम उसकी सहायता करने के लिए। दे, यहाँ पे देखिए जो दे है, दे किसके लिए आया है? वे लोग जब दौड़ते थे, कौन दौड़ते थे? विलेजर्स। तो विलेजर्स का प्रोनाउन यहाँ पे क्या हो गया? वे लोग, दे। और हिम कौन सा हो गया? हिम हो गया जो ये चरवाहा है, सीफर्ड, इसके प्रोनाउन आया यहाँ पे हिम। तो व्हेन दे रैन टू हेल्प हिम, जब वे लोग दौड़ते थे उसकी सहायता करने के लिए, चरवाहा की, ही लाफ्ड वह हंसने लगता था। ही लाफ्ड, ही किसके लिए आया यहाँ पे? चरवाहा का सब्जेक्ट आया यहाँ पे, नाउन ही। ही लाफ्ड वह हंसने लगता था। एंड और, द विलेजर्स, विलेजर्स मतलब ग्रामीण, रियलाइज्ड, रियलाइज्ड मतलब क्या होता है? रियल, देखिए रियल मतलब क्या होता है? वास्तविक या असली। रियलिटी मतलब वास्तविकता या असलियत। और रियलाइज मतलब वास्तविकता जानना या असलियत पता करना। विलेजर्स रियलाइज्ड मतलब ग्रामीणों को वास्तविकता पता लगा या ग्रामीणों को समझ में आया, समझा। ही हैड प्रैंक्ड, ही हैड प्रैंक्ड मतलब उसने मजाक किया था। ही हैड प्रैंक्ड उसने मजाक किया था। ही यहाँ पे क्या आया है? सीफर्ड बॉय के लिए, उसने मजाक किया था। देम उन लोगों पर। देखिए, एंड द विलेजर्स रियलाइज्ड एंड ग्रामीणों ने समझा। ही हैड प्रैंक्ड उसने मजाक किया। देम उन लोगों पर, किन लोगों पर? ग्रामीणों पर। वन डे एक दिन, अ रियल वॉल्फ कैम एक दिन एक असली, अब देखिए आया ना यहाँ पे रियल, रियल का मतलब क्या होता है? असली या वास्तविक। अ रियल वॉल्फ कैम एक दिन एक
असली भेड़िया आ गया, कैम आ गया। द बॉय लड़का, क्राइड चिल्लाया, फॉर हेल्प सहायता के लिए। तो लड़का, लड़का मतलब कौन, जो सीफर्ड बॉय था, चरवाहा, वह चिल्लाया सहायता के लिए, किसी से सहायता मांगा। बट लेकिन, नो वन बिलीव्ड किसी ने भरोसा नहीं किया, हिम उस पर। अब यहाँ पे जो मैं उस पर बोल रहा हूँ तो आप बोलेंगे कि ऑन हिम होगा, उस पर के लिए तो ऑन होता है, लेकिन यहाँ पे पर के लिए ऑन नहीं लगेगा। द वॉल्फ एट हिज सीप, द वॉल्फ भेड़िया, एट ईटन, एट क्या है, ईट का सेकेंड फॉर्म। तो वॉल्फ एट भेड़िए ने खा लिया, हिज सीप उसकी भेड़ को। भेड़िया ने क्या करा, उसकी भेड़ को खा लिया। किसकी भेड़ को, जो चरवाहा था, जिसको चरा रहा था, उसको क्या करा, उसने खा लिया, क्योंकि सहायता करने के लिए उस चरवाहा के पास कोई नहीं है, वो अकेला ही था। एंड द बॉय रिग्रेटेड हिज लाइस, और जो लड़का है रिग्रेटेज पछताया, हिज लाइस अपनी झूठ पर। लड़का क्या करा, पछतावा हुआ उसको अपनी झूठी पर, जो वो झूठ बोलता था, भेड़िया भेड़िया। इसमें देखिए मोरल क्या है, इफ यदि, वी लाई ऑफन यदि हम प्रायः झूठ बोलते हैं। अब यहाँ पे इफ लाई बोलते हैं तो इसका भी मतलब होगा यदि हम झूठ बोलते हैं। यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि इफ वी स्पीक लाई ऑफन, इफ वी ऑफन स्पीक लाई, ऐसा होना चाहिए था कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन अगर यहाँ पे लिख दिया इफ वी लाई तो इसका भी मतलब यही होता है कि यदि हम प्रायः झूठ बोलते हैं, पीपल लोग, विल नॉट ट्रस्ट भरोसा नहीं करेगा, अस हम पर या हमारे ऊपर। यहाँ पे भी ऑन अस नहीं होगा, पीपल लोग, विल नॉट ट्रस्ट अस लोग हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेगा, इवन भी, व्हेन जब, वी टेल द ट्रूथ जब भी हम ट्रूथ बोलते हैं। जब हम ट्रूथ मतलब सच, जब हम सही बोलते हैं। तो इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, इफ वी लाइस ऑफन यदि हम प्रायः झूठ बोलते हैं, पीपल लोग, विल नॉट ट्रस्ट अस हमारे ऊपर लोग भरोसा नहीं करेंगे, इवन व्हेन वी टेल द ट्रूथ जब हम सही भी बोलते हैं, वी टेल द ट्रूथ जब हम सही भी बोलते हैं। अब ये इवन का मतलब भी, जब हम सही भी बोलते हैं और अक्सर हम लोग झूठ बोलते हैं तो पीपल हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेगा या नहीं करता है। तो दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। ये एक छोटा सा स्टोरी था जो कि एक चरवाहा और एक भेड़िए के लिए था। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।